Hello बच्चों, let's see the question. The question states that at a certain place, Earth's magnetic field has a magnitude B is equal to 5.9 Gauss. So B दिया हुआ है 5.9 Gauss. Earth magnetic field का magnitude is in the inclined downward at an angle of 70 डिग्री to the horizontal. Horizontal के साथ उसने 70 डिग्री का एंगल किया हुआ है Earth magnetic field के horizontal के साथ. A flat horizontal circular coil wire with a radius of 10 cm has a 1000 टर्न्स. यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है और फ्लैट सर्कुलर कॉइल का और उसमें 1000 टर्न्स है. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 85 ओहम. इट इज कनेक्टेड टू सीरीज इन मीटर ऑफ 140 ओहम रेजिस्टेंस. द कॉइल इज फ्लिप्ड थ्रू द हाफ रिवॉल्यूशन अबाउट द डायमीटर सो दैट इट इज अगेन हॉरिजॉन्टल. सो कॉइल फ्लिप हुई to again attain the horizontal position. How much charge flow through the meter during this flip? So flip जब हो रहा है तब कितना चार्ज फ्लो होगा. Therefore इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज फैराडेज लॉ. So according to the Faraday's law, EMF induced in the coil is equal to EMF induced in the coil is equal to minus n, that is number of turns, to d phi by dt. सो हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें यहाँ पर निकालना है चार्ज. तो देयरफॉर जैसे कि हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? EMF इंड्यूस्ड अपॉन R. सो दिस बिकम I इज इक्वल टू n d phi by dt. दिस इज n by R और I इज इक्वल टू dq by dt. So I is equal to dq by dt is equal to n r d phi dt. So dt dt get cancel. हमें यहाँ पर क्या निकालना था? या how much charge will flow through the. So dq चार्ज वहाँ से फ्लो होगा, that is n r n d phi divided by r. So हमें निकालना है कि d phi चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ जब जो प्रॉब्लम में दिए गए वो सारे एक्शन हुए तब. तो जैसा कि कहा गया है इस प्रॉब्लम में कि जो एंगल होगा, एंगल इज इंक्लाइंड डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद टू द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से 70 डिग्री एंगल में वो कॉइल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है. देयरफॉर जो इनिशियली द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया. सो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया क्या होगा? इनिशियली जो कॉइल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन होगी. एग्जैक्टली वो 90 डिग्री में होगी. देयरफॉर सो इनिशियली एंगल, सो लेट अस सपोज दिस इज थीटा है. सो इनिशियल थीटा है कितना होगा? 70 प्लस 90. कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम. दैट इज सपोज करो दिस ये कॉइल है, दिस इज सेंटर. सो यहाँ पर और ये मैग्नेटिक फील्ड. सो ये मैग्नेटिक फील्ड B और ये कॉइल का हॉरिजॉन्टल प्लेन ये 70 डिग्री का एंगल कर रहा है बल्ब, जबकि इसका जो एरिया है, एरिया इज पॉइंटेड इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. देयरफॉर टोटल एंगल कितना होगा? एंगल I इक्वल टू एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड द एरिया वुड बी 70 प्लस 90, दैट इज 160 डिग्री. So therefore phi initial is equal to BA cos theta I. So this is equal to क्या होगा? BA cos 160 डिग्री. नाउ लेटर ऑन कहा गया है कि द कॉइल इज फ्लिप्ड थ्रू द हाफ रिवॉल्यूशन. तो कॉइल फ्लिप्ड हुई हाफ रिवॉल्यूशन से अबाउट द डायमीटर so that it again horizontal. So therefore इस समय कॉइल कुछ इस तरह, so now कॉइल कुछ इस तरह हो गई है.
मैग्नेटिक फील्ड से 70 डिग्री का एंगल, एंड नाउ द एरिया इज ऑन दिस साइड ए। सो देयरफॉर यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, दैट इज 90 माइनस 70, दिस बिकम 20 डिग्री। देयरफॉर फाइनल इक्वल टू BA cos 20 डिग्री। नाउ हमें चार्ज निकालना है, सो DQ इक्वल टू N अपॉन R इन ब्रैकेट BA फाइनल माइनस इनिशियल cos 20 डिग्री माइनस BA cos 160 डिग्री। So this is Q. So Q equal to N by R. So BA cos 20 degree minus BA cos 180 minus 20 degree. So therefore this become NR BA cos 20 degree. This is minus of minus BA cos, ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। Therefore Q इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 2N BA cos 20 डिग्री अपॉन R। Therefore this is equal to 2 into नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए दैट इज 1000 इंटू B दैट इज 0.59 गॉस। सो 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है, 1 गॉस इक्वल टू 10 to the power minus 4 टेस्ला। Therefore this become 0.59 into 10 to the power minus 4 into एरिया, दैट इज एरिया यहाँ पर 10 to the power यहाँ पर रेडियस हमें 10 दी हुई है, सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 सेंटीमीटर इंटू 10 to the power minus 2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर इंटू cos 20 डिग्री अपॉन R। सो टोटल R यहाँ पर कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें 140, टोटल R 140 प्लस 85 प्लस 85 ओह। सो दिस बिकम 37.05 into 10 to the power minus 4 cos 20 means 0.9396 upon 25 is equal to 1.54 into 10 to the power minus 5 कूलम। सो चार्ज कितना मिला 1.54 into 10 to the power minus 5 कूलम। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।